इस फी ज़माना के अंदर खुदा के बहुत सारे मुनकर हैं, लेकिन खुदा का कलाम ही खुदा की ज़ात पर वाज़े दलील है। प्रोग्राम दोस्ती का हाथ भाई सदीक के साथ मैं हूं आपका मेज़बान पास्टर सदीक पॉल। आप सबों की खिदमत में शालोम, सलाम और अस्सलाम वालेकुम। अज़ीज़ नाज़रीन, प्यारे दोस्तों, बहनों भाइयों, अपने प्रोग्राम का आगाज़ हस्ब साबिक इस दुआए खैर के साथ करते हैं कि आप जहां कहीं पर भी हों, सलामती के साथ हों, खुदा ताला की ज़ात क़ुद्दूस आपको बड़ी बरकत दे। पिछले हफ्ते के प्रोग्राम में हमारा मौजू था तलाश हक़, और आज भी हम उसी मौजू के ऊपर गुफ्तगू करेंगे। और पिछले हफ्ते हम गुफ्तगू कर रहे थे कि अगर जनाब मोहम्मद को जो है कुरान के बारे में कोई शक हो तो वह अहले किताब से पूछ लें। और इस सिलसिले का एक हवाला और आपकी नज़र करता हूँ, वो सूरा यूनुस है और ये 10वीं सूरा है, और उसके हवाले में बड़ा क्लियर कट बयान किया गया है। और इस हवाले को पेश करने के बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे और अपने मौजू को मज़ीद जानने की कोशिश करेंगे कि जो लोग तलाश हक़ में है वो अपने सफ़र को कामयाबी के साथ कैसे गुजार सकते हैं। यहाँ पर जो है वो सूरा यूनुस है, 10वीं सूरा, और उसकी आयत नंबर 94 लिखा, अगर तुमको इस किताब के बारे में जो हमने तुम पर नाज़िल की है कुछ शक हो तो जो लोग तुमसे पहले की उतरी हुई किताबें पढ़ते हैं उनसे पूछ लो। तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से तुम्हारे पास हक़ आ चुका है, तो तुम हरगज़ शक करने वालों में ना होना और ना उन लोगों में होना जो खुदा की आयतों की तकज़ीब करते हैं, नहीं तो तुम नुकसान उठाओगे। ये कुरान शरीफ जो है वो ख़ुद कहता है कि पहली किताबों वालों से आप पूछ सकते हैं कि अगर कोई शक हो जाए, तो अगर शक को दूर करना है तो कुरान ने कुरान से पूछने के लिए नहीं कहा है, पैगम्बर इस्लाम से पूछने के लिए नहीं कहा है, बल्कि किन से पूछने के लिए? पहली किताबों के जो मानने वाले उनके साथ। आज तलाश हक़ के मौजू का जो है वो आखिरी प्रोग्राम है, और इस प्रोग्राम की गर्ज़ोगायत हमने तारफ़ में पहले प्रोग्राम में बयान कर दी थी कि ये मसीही दोस्तों के लिए, मसीही मोमिनीन के लिए भी है कि उनका इल्म बढ़े, और फिर ऐसे लोग मुसलमान बहन भाइयों में जो यीशु मसीह को पाना चाहते हैं, उनकी अब्दी निजात और हकीकत को जानना चाहते हैं, उनके लिए भी मुआवन और मददगार साबित हो। तो हम इस मौजू को आज थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, और इख्तितामी तौर पर जो है आज इस प्रोग्राम के अंदर हम इख्तिताम भी करेंगे और चीज़ों को कंक्लूड करेंगे, रिज़ल्ट तक पहुँचेंगे। तो यहाँ एक मशवरा है उन तमाम मुतलाशियान हक़ के लिए कि बाइबल मुक़द्दस का मुताला भी बहुत ज़रूरी है। जहाँ हमने पिछले 3 प्रोग्राम्स में कुरान के मतलब बातें की कि कुरान तारीफ़ कर रहा है, सिफ़ात बयान कर रहा है, सच्चा बोल रहा है। मौलवी जो है वो बाइबल मुक़द्दस को तब्दील शुदा कहकर झूठ बोलता है, मनसूख कह के भी झूठ बोलता है। ये खुदा और उसके कलाम पर बहतान बांधता है। लेकिन हमारी हमदर्दी, हमारा प्यार और दुआएं ऐसे मुसलमान बहन भाइयों के साथ है जो हक़ की तलाश में है। उनके लिए ज़रूरी है कि वो बाइबल मुक़द्दस का मुताला भी करें। तो नाज़रीन, जब आप पहली आसमानी किताबों के वजूद, सदाकत और मुस्तनद होने के हक़ में कुरान शरीफ के एतराफ़ात और गवाहियाँ पढ़ लेंगे, यानी पिछले जो 3 प्रोग्राम्स में हमने कहा, तो फिर खुदा के ज़िंदा कलाम बाइबल मुक़द्दस का मुताला खुले दिल के साथ करें, संजीदगी से करें, और तो मैं आपको यकीन के साथ कह सकता हूँ कि आप बाइबल मुक़द्दस से बहुत मुतासर होंगे। आप पैदाइशी मुसलमान हैं, आपका हक़ आप अपनी किताब को पढ़ें, लेकिन फिर इख्तितामी तौर पर, फ़ाइनल राउंड के तौर पर क्या करें कि आप बाइबल मुक़द्दस का संजीदगी से तहकीकी मुताला करें। और याद रखें, हकीकत यह है कि आपको इख्तलाफात भी नज़र आएंगे, यानी बाइबल मुक़द्दस और कुरान में, लेकिन इसमें बुनियादी हैसियत बाइबल मुक़द्दस को रहेगी, क्योंकि तौरात शरीफ, ज़बूर शरीफ, इंजील शरीफ और सहाइफ़ अंबिया कुरान शरीफ जनाब मोहम्मद और इस्लाम से सदियों पहले आए, और लोग उनको मानते और उनकी तालीमात पर अमल करते रहे। अब जो कुछ आपको इख्तलाफ नज़र आता है
वो कुरान की तरफ से है। जो पहली किताबों में है वो मुस्तनद है, जिनकी कुरान ने खुद तारीफ़ें की हैं। तो लिहाजा बाइबल मुकद्दस को पढ़िए और हक बात तक, सच्चाई तक, निजात तक आप पहुंच जाएंगे। क्या कुरान शरीफ में सभी मालूमात दर्ज हैं? ये मैं आपको बयान करना चाहता हूँ, नहीं। जवाब नहीं में है। कुरान शरीफ में तमाम मालूमात दर्ज नहीं है। हत्ता कि इस्लाम के बुनियादी अकायद और रवायात और त्यौहार, यानी जो त्यौहार मनाए जाते हैं, फेस्टिवल्स हैं, उनका भी दर्ज नहीं है। मोटे मोटे मैं नाम ले लेता हूँ। नमाज पढ़ने का तरीका नहीं है, ठीक है जी। और शियों और सुन्नियों का वज़ू अलहदा है, उनका तरीका भी नहीं है। फिर ईद उल फितर, ईद उल अज़हा का कोई बयान नहीं है। ईद मिलादुन नबी का तो है ही नहीं है। जबकि उसके बरअक्स बाइबल मुकद्दस में एक मुकम्मल ज़ाबता हयात आपको मिलेगा और मुफस्सल और मुदल्लल बातें आपको मिलेंगी। अब मौजूदा जो कुरान शरीफ है ये वो नहीं है जो जनाब हज़रत मोहम्मद पर नाज़िल हुआ और हज़रत उस्मान ने जमा किया था, ये वो भी नहीं है। अगर आपको यकीन ना आए तो मेरी बात के ऊपर मेरे ऊपर कोई फतवा नहीं लगाना। आप जो है उलूमुल कुरान, एक किताब का नाम है, अल्लामा तकी उस्मानी साहब ने लिखी है, आप लेकर वो पढ़ लें। और उसके तदवीन के चैप्टर में और नज़ूल कुरान के चैप्टर में देखना ये बातें लिखी। उन्होंने खुद कहा है कि मौजूदा कुरान जो है वो उस तरतीब से मुख्तलिफ है जिसमें कुरान नाज़िल हुआ था। तो मैं नहीं कह रहा, आप बड़ा डिटेल, मैंने किताब का हवाला दे दिया, मेरी बात की दलील मौजूद है, आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है जी। फिर कुरान शरीफ में एक और प्रॉब्लम भी है कि कुरान शरीफ में सभी गुनाहगार हैं, लेकिन उसमें एक गवाही मौजूद है सिवाय हज़रत खुदावंद यीशु मसीह के, और आम इंसानों के लिए निजात की कोई गारंटी भी नहीं। यानी कुरान शरीफ के अंदर तमाम लोग गुनहगार हैं, एक हस्ती के अलावा, वो पैदाइशी ही गुनाहों से पाक पैदा हुए, उनका नाम खुदावंद यीशु मसीह, ये भी कुरान शरीफ में लिखा हुआ है। क्योंकि मुनज्जी होने के लिए गुनाहों से पाक होना, निजात याफ्ता होना बहुत ज़रूरी है, और वो खुदावंद यीशु मसीह की ज़ात आपको कुरान में मिलेगी। निजात खुदा की तरफ से। जो लोग तलाश के इस सफ़र को तय कर रहे हैं, हकीकी ज़िंदगी पाना चाहते हैं, उनके लिए अर्ज़ है कि निजात खुदा की तरफ से। इंसान अपनी कोशिश और बज़ोर अमाल इसको हासिल नहीं कर सकता, लेकिन निजात ज़रूरी भी है। आइए ज़रा देखते हैं कि निजात कहाँ से मिल सकती है और ये ज़रूरी क्यों है। 130वां ज़बूर शरीफ, यानी ज़बूर शरीफ नंबर 130, 130, और फिर उसकी आयत नंबर है 29 से लेकर 130वां ज़बूर है, और उसकी आयत नंबर 3 और 4, 130वां ज़बूर, साम नंबर 130, और उसकी आयत नंबर है 3 और 4। ऐ खुदाबंद, अगर तू बदकारी को हिसाब में लाए तो ऐ खुदाबंद कौन कायम रह सकेगा। पर मग़फ़रत तेरे हाथों में है ताकि लोग तुझसे डरें। ये बाइबल मुक़द्दस का बयान है जी कि निजात जो है, मग़फ़रत जो है, वो खुदा के पास है। और ज़बूर शरीफ नंबर क्या, हवाले को दुरुस्त कर लें, 130वां ज़बूर, आयत नंबर 3 और 4। मत्ती की इंजील शरीफ 16वां बाब और उसकी 26वीं आयत भी मैं आपके सामने पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। 16वां बाब और 26वीं आयत, मत्ती की इंजील शरीफ 16वां बाब 26वीं आयत के अंदर लिखा है, और अगर आदमी सारी दुनिया हासिल करे और अपनी जान का नुकसान उठाए तो उसे क्या फ़ायदा होगा, या आदमी अपनी जान के बदले क्या देगा। ये बाइबल मुक़द्दस में लिखा है कि निजात खुदा की तरफ से है और ये ज़रूरी भी है। लेकिन जो अल-मसीह की मार्फत, खुदा की निजात आपको मिल सकती है, अल-मसीह की मार्फत सिर्फ। आइए ज़रा एक हवाला देखते हैं। आप पुराने अहदनामे में इस्तिस्ना की किताब और उसका 4था बाब और उसकी आयत नंबर 29 से। इस्तिस्ना की किताब आयत नंबर 29 से हम पढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा है, लेकिन वहाँ भी अगर तू खुदाबंद अपने खुदा का तालब हो तो वो तुझको मिल जाएगा,
बशर्ते कि तू अपने पूरे दिल से और अपनी सारी जान से उसे ढूंढे। जब तू मुसीबत में पड़ेगा और ये सब बातें तुझ पर गुजरेंगी तो आखिरी दिनों में तू खुदावंद अपने खुदा की तरफ फिरेगा और उसकी मानेगा, क्योंकि खुदावंद तेरा खुदा रहीम खुदा है। वो तुझको ना छोड़ेगा और ना हलाक करेगा और ना उस अहद को भूलेगा जिसकी कसम उसने तेरे बाप दादा से खाई कि दुनिया के सब कबीले तेरे वसीले से बरकत पाएंगे। और खुदा यीशु मसीह जनाब इसहाक और फिर उनसे ऊपर जाएं तो जनाब इब्राहिम और फिर नीचे आएँ तो याद रखिए कि जनाब दाऊद तक पहुँचते हुए उसी लड़ी से आप इस दुनिया के अंदर आए। लूका की इंजील शरीफ 19वें बाब और उसकी 10वीं आयत में लिखा है, मुतलाशियान हक़ के लिए और ऐसे तालिब इल्मों के लिए जो खुदावंद यीशु मसीह के कलाम को कबूल करना चाहते हैं और आपकी ज़ात का इरफान हासिल करके आपको अपना शख्सी निजात दहिंदा मानना चाहते हैं, उनके लिए ये बात है। लूका की इंजील शरीफ और फिर 19वां बाब 10वीं आयत, क्योंकि इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और नजात देने आया है। ये खुदा और खुदावंद यीशु मसीह की तरफ से वो खुद नजात देने के लिए इस दुनिया के अंदर आए ताकि लोग नजात पाएँ, कोई एक भी हलाक ना हो बल्कि सबकी तौबा तक नौबत पहुँचे। यूहन्ना की इंजील शरीफ 4 बाब और 13वीं 14वीं आयत। यूहन्ना की इंजील शरीफ 4 बाब 13वीं और 14वीं आयत खुदावंद के इस जिंदा कलाम में से पढ़ते हैं। 4 बाब 13वीं और 14वीं आयत कलाम में लिखा है, यीशु ने जवाब में उससे कहा, जो कोई इस पानी में से पीता है वो फिर प्यासा होगा, मगर जो कोई उस पानी से पिएगा जो मैं उसे दूंगा वो अब तक प्यासा ना होगा, बल्कि जो पानी मैं उसे दूंगा वो उसमें से एक चश्मा बन जाएगा जो हमेशा की ज़िंदगी के लिए जारी रहेगा, जारी उसारी रहेगा। फिर हम यूहन्ना की इंजील शरीफ जब हम उसके 3 बाब को देखते हैं और उसकी आयत नंबर 16 और 17 को भी आपके साथ शेयर करता हूँ। कलाम में लिखा है, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। क्योंकि खुदा ने बेटे को दुनिया में इसलिए नहीं भेजा कि दुनिया पर सज़ा का हुक्म करे, बल्कि इसलिए कि दुनिया उसके वसीले से नजात पाए। जो उस पर ईमान लाता उस पर सज़ा का हुक्म नहीं होता, जो उस पर ईमान नहीं लाता उस पर सज़ा का हुक्म हो चुका, इसलिए कि वो खुदा के इकलौते बेटे के नाम पर ईमान नहीं लाया। खुदावंद यीशु मसीह की मार्फत ही ये निजात मौजूद है। मत्ती की इंजील शरीफ और उसके 11वें बाब की 28वीं आयत को देखते हैं हम कलाम मुक़द्दस में से। मत्ती की इंजील शरीफ 11वां बाब और उसकी 28वीं आयत कलाम मुक़द्दस के अंदर यूं मरकूम है, ऐ मेहनत उठाने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, सब मेरे पास आओ, मैं तुमको आराम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं हलीम हूँ और दिल का फ़रोतन, तो तुम्हारी जानें आराम पाएंगी। क्योंकि मेरा जुआ मुलायम है और मेरा बोझ हल्का है। ये खुदावंद यीशु मसीह के अरशादात हैं, आपका कलाम है जो मैंने आपके सामने नाजरीन पेश किया, और बिलखसूस मुतलाशियान हक़ के लिए कि कितना ज़बरदस्त कलाम है। और मैं ये पूरी अकीदत पूरे ईमान के साथ कहना चाहता हूँ, तमाम अंबिया कराम का कलाम पढ़ रहे हैं, ये दावा, ये बुनियाद, ये दावत, ये नजात और ये बरकत, ये इंसानियत के साथ प्यार किसी की तालीम के अंदर नज़र नहीं आएगा, क्योंकि आप ख़ुद से बेमिसाल, अनोखे और अजीम हैं। क्योंकि अंबिया और रसूल, कोई कहता है सैकड़ों में आए, कोई कहता है दर्जनों में, कोई मुसलमान भाई में कहते हैं 1,24,000 आए। नबी और रसूल तो आते रहे, लेकिन मसीह सिर्फ एक है और वही वापस इस दुनिया के अंदर आने वाले और इंसाफ का बोल भाला करने वाले हैं। फिर हम देखते हैं कि खुदा के फर्जंदों की नश्व नुमा
किस तरह से होती है, यानी जो मसीहत को कबूल कर लेते हैं, जो यीशु मसीह को अपना शख्सी नजात दहिंदा मानते हैं, जो बाइबल मुकद्दस को खुदा का जिंदा कलाम मानते हैं, जो यीशु मसीह को अपना शख्सी नजात दहिंदा मानते हैं, महज किसी मसीही ख़ानदान में जन्म लेने से कोई मसीही नहीं बनता है। इस्लाम में इसके बरक्स है कि अगर मुसलमान के घर में पैदा हो गया, कान के अंदर जो है अजान की आवाज़ दे दी, वो मुसलमान है जी, कलमा पढ़ ली मुसलमान है, समझ आए ना आए, कुरान को भी इवन ना जानता हो फिर भी मुसलमान है, बल्कि अगला दावा भी जन्नत में जाएगा। लेकिन मसीही होने का मतलब, यीशु मसीह को पाने का मतलब, नजात याफ्ता होने का मतलब जो है वो क्या है, नए सिरे से पैदा होना है। और वो किस तरह से है, आइए ज़रा यूहन्ना की इंजील और उसका पहला बाब पहली 14 आयात में आपकी नज़र करता हूँ कि ये मामला बड़ा फ़र्क है। यानी मैं इस वक्त मुखातिब हूँ, कलाम कर रहा हूँ, मौजू सुना रहा हूँ अपने ऐसे मुसलमान बहन भाइयों को जो तलाश हक़ के सफ़र में है और जो यीशु मसीह को पाना चाहते हैं, नजात को पाना चाहते हैं, उनके लिए आयात पढ़ रहा हूँ। मत्ती की इंजील शरीफ पहला बाब, उसकी पहली आयत से लेकर 14वीं आयत तक। इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ और कलाम खुदा था, यही इब्तिदा में खुदा के साथ था। सब चीज़ें उसके वसीले से पैदा हुई और जो कुछ पैदा हुआ उसमें से कोई चीज़ भी उसके बग़ैर पैदा नहीं हुई। उसमें ज़िंदगी थी और वह ज़िंदगी आदमियों का नूर थी, और नूर तरीकी में चमकता है और तरीकी ने उसे कबूल ना किया। एक आदमी यूहन्ना नाम मौजूद हुआ जो खुदा की तरफ से भेजा गया था। ये गवाही के लिए आया कि नूर की गवाही दे ताकि सब उसके वसीले से ईमान लाएं। वो खुद तो नूर ना था मगर नूर की गवाही देने के लिए आया था। हकीकी नूर जो हर एक आदमी को रोशन करता है, दुनिया में आने को था। वो दुनिया में था और दुनिया उसके वसीले से पैदा हुई और दुनिया ने उसे ना पहचाना। वो अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे कबूल ना किया। और जो तवज्जो तलब आए थे वो सुन लें, मुतलाशिया ने हक़ के, लेकिन जितनों ने उसे कबूल किया उसने खुदा के फर्जंद बनने का हक़ बख्शा, यानी उन्हें जो उसके नाम पर ईमान लाते हैं। वो ना खून से, ना जिस्म की ख्वाहिश से, ना इंसान के इरादा से। हालांकि ये तीनों एलिमेंट दरकार होते हैं बच्चा पैदा करने के लिए, बल्कि लिखा है ना खून से, ना जिस्म की ख्वाहिश से, ना इंसान के इरादा से, बल्कि खुदा से पैदा हुए। और कलाम मुजस्सम हुआ और फजल और सच्चाई से ममूर होकर हमारे दरमियान रहा, और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा बाप के इकलौते का जलाल। तो ये है जनाब कि यीशु मसीह को जब कबूल करते हैं तो आपकी नई पैदाइश, उसकी नशो नमा, उसमें आगे बढ़ना मकसूद होता है। और फिर याद रखिए कि यूहन्ना का पहला आम ख़त और उसके चौथे बाब की 9वीं और 10वीं आयत, यूहन्ना का पहला ख़त और उसके चौथे बाब की 9वीं और 10वीं आयत, ये आयत भी आप सुन लें और आप बरकत पाएंगे और आप यकीनी तौर पर तसल्ली पाएंगे। ठीक है जी, चौथे बाब की 9वीं 10वीं आयत। फिर लिखा है खुदा को, वो लिखा है कलाम मुक़द्दस के अंदर, जो मोहब्बत खुदा को हमसे है। 1 जॉन चौथा बाब और आयत नंबर 9 से, यूहन्ना का पहला ख़त चौथा बाब 9वीं आयत से, जो मोहब्बत खुदा को हमसे है वो इससे ज़ाहिर हुई कि खुदा ने अपने इकलौते बेटे को दुनिया में भेजा, यीशु मसीह को, यानी ताकि हम उसके सबब से ज़िंदा रहें। मोहब्बत इसमें नहीं कि हमने खुदा से मोहब्बत की है, बल्कि इसमें कि उसने हमसे मोहब्बत की है और हमारे गुनाहों के कुफ़ारा के लिए अपने बेटे को भेजा। तो प्यारे अज़ीज़ों, यीशु मसीह मुहर्रक है अबदी निजात का। ठीक है जी। अब याद रखिए कि ये जो नए सिरे से पैदा होना है, ये अक्ल के वसीले से नहीं है और फिर आमाल के वसीले से नहीं है, बल्कि खुदा और उसके बेटे यीशु मसीह की तरफ से है। वहाँ से आपको ये फैज़ मिलता है कि आप नए सिरे से पैदा होकर आसमान की बादशाही में दाखिल होते और गुनाहों से और इबलीस से और दोज़ख से निजात पाते हैं। रोमियो के नाम मुक़द्दस पौलुस रसूल का ख़त, उसके 5वें बाब की 8वीं आयत भी मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, मसीही ईमानदारों के साथ भी और मुतलाशियान हक़ के साथ भी। 5वां बाब 8वीं आयत, लेकिन खुदा अपनी मोहब्बत की खूबी हम पर यूं जाहिर करता है कि जब हम गुनहगार ही थे तो मसीह हमारी खातर मुआ, यानी कुर्बान हुआ। द प्राइस हैज़ बिन पेड फॉर यू, आपकी कीमत
मजदूरी, गुनाह के लिए जो कुछ मौजूद था, अजीम कुर्बानी मकसूद थी, वो खुदावंद यीशु मसीह ने दे के आपको रिहाई दी है। आखिर में प्रोग्राम के चंद ही मिनट बाकी रह गए, मैं कुछ सवालात करना चाहता हूँ, और ये सवालात तमाम मुसलमान बहन भाइयों से हैं, मुल्ला साहब से हैं, मौलवी साहब से हैं, हज़रत साहब से हैं, और मकतब और मदरसा चलाने वालों से हैं, और बिलखसूस ऐसे लोगों से भी हैं जो तलाश का सफ़र शुरू कर चुके हैं या शुरू करना चाहते हैं या ऑन द वे हैं कि वो अपने सफ़र को जारी रखे हुए हैं। ये चंद सवालात ज़रूर सुन लीजिए। मैं नहीं कहता मुझे अब जवाब दीजिए, लेकिन अपना होमवर्क कीजिए, इनके जवाब तलाश कीजिए। क्या मुसलमान बच्चे मकतबों या इस्लामी अदारों में खातिर ख्वाह मजहबी तालीम पाते हैं? मेरा जवाब नहीं है, क्योंकि वो अंधी तालीम और गहरी अकीदत और तकलीद होती है। क्या सभी मुसलमान कुरान मजीद को अपनी मादरी ज़बान में पढ़ सकते हैं? नहीं। आप भी जवाब तलाश कर सकते हैं। मादरी ज़बान का मतलब है उर्दू में सिर्फ पढ़ें, पंजाबी में पढ़ें, अरबी ना पढ़ें। अगर मकतबों में खातिर ख्वाह तालीम नहीं दी जाती और कुरान मजीद को अक्सर अरबी ज़बान में पढ़ा दिया जाता है, तो एक आम मुसलमान जो अरबी ज़बान ना जानता हो, खुदा की हकीकत और उसके कलाम से किस तरह आशना हो सकता है? ये सवाल मुसलमान बहन भाइयों से, क्योंकि अक्सर मुसलमान अरबी नहीं जानते और नमाज भी सिर्फ उसी ज़बान में अदा की जाती है, यानी अरबी के अंदर ही। लिहाजा ऐसी इबादत से रूहानी तस्कीन क्या वो हासिल कर सकते हैं? नहीं। वो खाली रहते हैं और वो हमेशा प्रेशर में रहते हैं, खौफ में रहते हैं, उन्हें अबदी इत्मीनान हासिल नहीं होता। कुरान शरीफ जो है गैर मुस्लिम कौमों से दोस्ती और राबता रखने के मतलब क्या तालीम देता है? क्या ये रवैया आजकल के समाजी माहौल में, यहाँ पे बहुत सारी अक़वाम हैं, बहुत सारी मिलल हैं, बहुत सारे कंट्रीज़ हैं, मुख्तलिफ़ कौमों के दरमियान अमन और भाईचारा कायम करने में मददगार साबित हो सकता? नहीं। कुरान शरीफ में अहले किताब के ख़िलाफ़ लगाए हुए इल्ज़ामात से मसीही क्यों मुस्तस्ना करार दिए गए हैं? यानी अहले किताब से मुतल्लिक़ और उनमें जो शामिल है अहले यहूद, अहले मसीहत, उनके ख़िलाफ़ जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं, उनसे मसीही क्यों बरी करार दिए गए हैं? इसकी क्या हकीकत है? कुरान शरीफ में मसीहियों की सिफ़ात में, उनकी खूबियों में कौन कौन सी आयात पाई जाती हैं? हमारे चारों प्रोग्राम जो तलाशे हक़ के मौजू पर है, आप सुनिएगा, आपको मदद मिलेगी। क्या कुरान मजीद पहली आसमानी किताबें यानी बाइबल मुक़द्दस पढ़ने और उन पर अमल करने की हदायत देता है? अपने जवाब के सबूत में कुरानी हवालाजात को तलाश करें। यस, कुरान शरीफ तो ये कहता है कि पहली किताबों को पढ़ना चाहिए, बल्कि उनका बहुत बड़ा मियार और मकाम और शान बयान करता है। कुरान शरीफ में इस सिलसिले में कोई इतराज़ ना होते हुए भी अक्सर मुसलमान बाइबल मुक़द्दस का मुताला क्यों नहीं करते? यानी कुरान तो कहता करो, मुसलमान क्यों नहीं करते? ये भी सवाल है। बाइबल मुक़द्दस के मुतल्लिक़ मुसलमानों की गलत फहमियाँ दूर करने के लिए कुरान की कौन कौन सी आयात का हवाला दिया जा सकता है, या उनसे थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग ली जा सकती है, या ब्रिज मेकिंग की जा सकती है? कुरान शरीफ और बाइबल मुक़द्दस के बाज़ बयानात में इख्तलाफ की क्या वजूहात है? इख्तलाफात भी हैं, और इन मुतज़ाद बयानात में जो बयानात बिल्कुल सही हैं, इन्हें कैसे मालूम किया जा सकता है? तो जवाब ये है कि कुरान बार बार कह रहा है कि अहले किताब जो पहले से उतरी किताबों को पढ़ते हैं, उनसे पूछ लो, तो फिर सही जवाब मिल जाएंगे आपको। अच्छा, नहायत ज़रूरी मालूमात हासिल करने का वाहिद ज़रिया कौन सा है जिसका तज़किरा गवाही के तौर पर, तारीफ़ के तौर पर कुरान ने किया है? वो बाइबल मुक़द्दस है। क्या कुरान मजीद का तारीख़ी पस मंज़र, उसका तर्ज़ बयान और उसमें दर्ज किया हुआ पैगाम उन दावों की तस्दीक करते हैं जो वो अपने हक़ में करता है? बहुत सारी ऐसी बातें, इसके लिए अलहदा से हम प्रोग्राम करेंगे कि कुरान के दावाजात और उनकी हकीकत, ये खुदा के फल से जल्द हम लाएंगे। क्या खुदा का ला तब्दील कलाम बदला जा सकता है? जैसे कुरान ने बार बार कहा है कि ला तब्दील ले कलिमातिल्लाह। क्या बाइबल मुक़द्दस कुरान शरीफ में बयान किए हुए तनसीक के मसला की कायल है?
यानी वो कहते ये मनसूख कर दिया गया, फिर नासुख और मनसूख दोनों आयात ही शामिल है कुरान में। यानी पहला हुक्म था, ठीक है, और दूसरा हुक्म जो आया वो उसने क्या कर दिया, उसको जो है नासिक कर दिया, यानी बाद में आने वाले हुक्म ने नासिक कर लिया, और जो पहला वो मनसूख हो गया। दोनों ही उसके अंदर मौजूद है। कुरान के मुताबिक उस किताब में दर्ज की हुई तमाम आयात, हरूफ, तख्लीक जहाँ से कबल लोहे महफूज पर थे, उसके दावे के मतलब आपकी क्या राय है? हालांकि जो कुरान के अंदर जो आयात की तरतीब है, जो इसकी तदवीन हुई है, अगर लोहे महफूज पर थी इसी तरह, तो नीचे अगर क्यों बदल गई? अलूमुल कुरान अल्लामा तकी उस्मान की किताब ज़रूर पढ़िएगा। और ये तो जर्नल बात है कि हजाज बिन यूसुफ के ज़माने में इस पर अराब लगे, ये भी लोहे महफूज पे नहीं लगे हुए थे। ठीक है जी। क्या कुरान शरीफ की तालीम के मुताबिक कोई मुसलमान अपना हशर जान सकता है, अपना फाइनल, अपना एंड जान सकता है? नहीं, बल्कि कुरान की एक आयत मौजूद है कि ऐ पैगम्बर तो उनको कह दे कि मुझे नहीं पता कि अल्लाह मेरे साथ क्या करेगा और तुम्हारे साथ क्या करेगा। ठीक है जी। तो गोया बहुत सारे सवालात मौजूद हैं। तो हमें चाहिए कि बाइबल मुक़द्दस में इंसान के लिए अबदी ज़िंदगी हासिल करने का एक ज़रिया बताया गया है, उस पर संजीदगी के साथ गौर करें और बाइबल मुक़द्दस के पैगाम को ख़ुद समझकर दुनिया तक पहुँचाने की कोशिश करें। नाज़रीन, आप सबका बहुत शुक्रिया, और आप इंतहाई अहम इस मौजू के ऊपर, टॉपिक के ऊपर पिछले 3 हफ्तों से सुन रहे थे, तलाश हक़, और आज इस सिलसिले का आखिरी प्रोग्राम था। उम्मीद करता हूँ कि दीन मसीहत के मानने वालों ने नॉलेज हासिल किया होगा और अहले इस्लाम तलाश का सफ़र जारी रख के बाइबल मुक़द्दस की सच्चाई को जानकर खुदावंद यीशु मसीह तक पहुँच सकते हैं और उन्हें अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करके गुनाहों से रिहाई पा सकते। आमीन सुम्मा आमीन। दुआ मांगिए। रब कायनात, आसमान और ज़मीन के खालिक और मालिक, आसमानी रूहानी बाप, तेरे पाक कलमा मुजस्सम खुदावंद यीशु अल मसीह की मार्फत दुआ करते हम सबको बरकत दीजिए। ये प्रोग्राम मेरे लिए और सबके लिए बाइस से बरकत हो। इस चैनल को बरकत दीजिए, हमारी दुआ को कबूल करें, ब्लेस करें। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन सुम्मा आमीन। आप देख रहे थे प्रोग्राम दोस्ती का भाई सदीक के साथ। अपनी दुआ में याद रखिएगा, उसके फजल से दोबारा जल्द मिलेंगे।